जेपी नड्डा बातचीत करेंगे विधायकों से, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को लेकर भी बातचीत होगी, चर्चा होगी। तो थोड़ी देर में, कुछ ही समय का वक्त रह गया है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विधायकों से बातचीत करने वाले हैं। तो 3 पर्यवेक्षक बना दिए गए हैं, इसमें राजनाथ सिंह का भी नाम शामिल है। लेकिन राजनाथ सिंह के पहुंचने से पहले, तीनों पर्यवेक्षकों के पहुंचने से पहले आज जेपी नड्डा विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। वीसी के जरिए जेपी नड्डा विधायकों से बातचीत करेंगे, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विधायक चाहते क्या हैं, विधायकों के मन में क्या है, उनके मन को टटोलने की कोशिश जेपी नड्डा करेंगे। लगातार जो नेता मुख्यमंत्री की रेस में है वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और सबके दिलों की धड़कनें बढ़ चुकी हैं क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, कुछ ही समय का वक्त रह गया, जेपी नड्डा संवाद करेंगे विधायकों से, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, शाम 7:50 यानी अब से कुछ देर बाद जो है वो ये वीसी शुरू होगी, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम विधायकों से संवाद करेंगे। और इसके लिए इस वीसी के लिए वीसी का लिंक जो है वो तमाम विधायकों के पास जो है वो पहुंच चुका है। हालांकि पार्टी का ये कहना है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा और पार्टी के जो आगामी कार्यक्रम है उसको लेकर जो है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संवाद जो है वो होगा, उनका उद्बोधन जो है वो होगा। लेकिन चूंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री का फेस जो है वो अब तक तय नहीं हुआ है और बताया जा रहा है कि सोमवार को जो है वो पर्यवेक्षक दल विधायकों की बैठक जो है वो हो सकती है। इस लिहाज से इस बैठक को भी काफी महत्वपूर्ण जो है वो माना जा रहा है। संभवतः जो कार्यक्रम बीजेपी के हैं सेंट्रल लेवल पे विकसित भारत संकल्प यात्रा, संबोधन उसी का होगा, लेकिन संभवतः राजस्थान के लिहाज से जिस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा है उसमें जेपी नड्डा जो है वो तमाम विधायकों को ये हिदायत दे सकते हैं या ये गुट्टी पिला सकते हैं कि वो जो है वो किस प्रकार से आगे उन्हें बढ़ना है, क्योंकि जिस प्रकार से विरोध की कोई स्थिति जो है वो न हो, आम सहमति से तमाम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, उसको लेकर संभवतः ये जो संवाद है वो हो सकता है। जी, आप कह रहे हैं कि वीसी के लिए लिंक चले गए सौरभ, लेकिन अभी विधायकी दल की बैठक के लिए कॉल नहीं गए हैं और माना यह जा रहा है कि कल जो बैठक होने वाली थी वो टल चुकी है, अब सोमवार तक ये बैठक हो सकती है। जी बिल्कुल, तमाम लिंक जो है वो पहुंच चुके हैं। तमाम विधायकों को आज सुबह ही जो है वो दिल्ली बीजेपी से जो है वो तमाम विधायकों के पास कॉल गए थे कि आज शाम को जो है वो वीसी है, इस लिहाज से तैयारी करके रखें और इस समय से जो है वो वीसी में शामिल हो जाए। लेकिन सोमवार को चूंकि कल पहले संभावना जताई जा रही थी कि राजस्थान में विधायक दल की बैठक जो है वो रविवार को हो सकती है, लेकिन बीजेपी ने इसे कंफर्म भी नहीं किया था और अब ये बात सामने आ रही कि सोमवार को जो है वो विधायक दल की बैठक तो माना जा रहा था कि रविवार को ये बैठक हो सकती थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि सोमवार को बैठक हो सकती है। हालांकि अभी से लेकर तारीख की घोषणा नहीं की गई है। वीसी पर नजर बना रखिएगा। सौरभ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सीएम पर सोमवार को फैसला हो सकता है, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे लेकर संकेत दिए हैं। अशोक गहलोत के बयान पर अनुराग ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि हम सोमवार को अशोक गहलोत जी की इच्छा जरूर पूरा करेंगे। हमारी पार्टी में विधायक दल की बैठक कर नेता चुना जाता है। हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र मजबूत है। तो आपको बताते चले, इससे पहले अशोक गहलोत ने इसे लेकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी तय ही नहीं कर पा रही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा और इसी को लेकर पलटवार किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सोमवार को अशोक गहलोत को इसका जवाब मिल जाएगा। 5-6 दिन तक पता नहीं क्या क्या चिल्लाते लोग, आपने फूट है, झगड़े हैं, ये है वो है। अब इनको पूछो आप क्या है, आपके वहाँ क्या है? 6 दिन हो गए हैं। कल भी जो हत्या हुई थी जो गोगा मेडी की, उसके लिए मुझे लिख के भेजना पड़ा है भारत सरकार को, मेरे साइन से गया है। इसकी जांच एनआईए लेती तो हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, जबकि नए मुख्यमंत्री को लिखना चाहिए था, क्योंकि कार्यवाहक बना रखा मुझे गवर्नर साहब ने। जब तक नया शपथ नहीं ले तो मुझे वो कार्रवाई करनी पड़ती है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी इनका फैसला हो और अब इनकी पोल खुलती जा रही है
तुम एक मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पाते हो 7-7 दिन तक, तुम काहे की बात करते हो कि हमारे पार्टी में अनुशासन है। हम सोमवार को अशोक गहलोत जी की जो इच्छा है उसको भी पूरा करेंगे, क्योंकि 5 साल उनकी सरकार में तो केवल भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और आपसी मतभेद ही देखे गए। अब उनको थोड़ी देर शांति से बैठना चाहिए। हमारी पार्टी में ऊपर से आदेश नहीं होते। हमारी भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है। सबसे विचार विमर्श करके विधायक दल की बैठक करके उसके बाद नेता चुना जाता है। तो वहीं सीएम फेस के चयन को लेकर अशोक गहलोत के बयान पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में तो वो खुद को योग्य और काबिल मान रहे थे, बाकी सभी को नकारा और निकम्मा कह रहे थे। उन्हें अपने घर की ओर देखना चाहिए, बीजेपी की चिंता नहीं करनी चाहिए। वे खुद अपने यहाँ नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पाए हैं। बीजेपी में मजबूत नेतृत्व का और संगठन है। देखिए, वहां तो वही अपने आप को योग्य और काबिल समझ रहे थे, फिर उनको क्यों नहीं डिक्लेयर किया दूल्हा? अगर आप अपने आप को इतना योग्य और काबिल समझते हो, बाकी सब नकारा और निकम्मा है, तो फिर आप क्यों नहीं आपको डिक्लेयर किया? और आप इतना अपने आप को वो समझते हैं तो आप लीडर अपोजिशन का फैसला अब तक क्यों नहीं कर पाए? तो उनको अपने घर की ओर देखना चाहिए। दूसरी तरफ उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मजबूत नेतृत्व है, मजबूत संगठन है, उसकी चिंता अशोक गहलोत जी को करने की आवश्यकता। तो राजस्थान का रण फतेह करने के बाद बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। सीएम फेस का चयन होने के साथ ही अगले 2 से 3 दिनों में नई सरकार के स्वरूप लेने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन बीजेपी सरकार के सामने कई चुनौतियां भी हैं। विपक्ष में रहते हुए जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी हमलावर थी, अब उसे उन्हीं समस्याओं का समाधान भी करना होगा। खास तौर पर कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जनता भी सख्त कार्रवाई की उम्मीद कर रही है, क्योंकि ये वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर बीजेपी जब विपक्ष में रही तो लगातार हमलावर रही। ये वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर निशाना साधा गया और ये वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर बीजेपी सत्ता में वापस आई है। वादा किया गया है बीजेपी की ओर से कि जब सत्ता में आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुनिश्चित करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनावों में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नकारते हुए बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दे दिया है। पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों के साथ जाते हुए जनता ने 115 सीटें दी हैं। जनता द्वारा दिया गया स्पष्ट बहुमत ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बीजेपी ने पिछले 1 साल के दौरान कई मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है, जिसके आधार पर ही जनता ने बीजेपी पर विश्वास जताते हुए जीत दिलाई है। ऐसे में उन तमाम मुद्दों को जल्द से जल्द सॉल्यूशन बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनका समाधान ही बीजेपी के लिए अब चुनौती बन गया है। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, पेट्रोल डीजल पर वैट, महिला अपराध पर अंकुश, दलित अत्याचार, महंगाई पर कंट्रोल, समयबद्ध भर्तियां, आरपीएससी में पारदर्शिता, राजस्थान में सक्रिय गैंग्स को काबू करना, किसानों का सम्मान। ये वो मुद्दे हैं जिनके इर्द गिर्द बीजेपी ने राजस्थान का चुनाव लड़ा है। अब सरकार के गठन के साथ ही बीजेपी को इन सभी मुद्दों को एड्रेस करना होगा। सबसे बड़ा इशू होगा कानून व्यवस्था को सुचारू रखना। राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष रावत के अनुसार बीजेपी सरकार को इसी पुलिस के जरिए कानून व्यवस्था को बहाल करना होगा। योजना भवन में करोड़ों का कैश और गोल्ड मिलने की जांच तुरंत करने के साथ ही महिला अपराध पर अंकुश लगाने पर फोकस करना होगा। जिन मुद्दों पर वह विरोध करके इस राज्य में विधानसभा चुनावों में उसने विजयश्री हासिल की है, जैसे कि महिलाओं के साथ में बढ़ते दुष्कर्म के मामले को भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया। राज्य की कानून व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा बनाया। लगातार जिस तरह राज्य में महिलाओं के साथ अपराध हो रहे थे, लगातार हत्याओं और मॉब लिंचिंग के केसेस हो रहे थे, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नए मुख्यमंत्री के सामने जो सबसे बड़ी समस्या
आने वाली है वो है इस प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार करना। इसके अलावा राजस्थान में लगातार हो रही गैंग वॉर को देखते हुए अपराधियों पर सख्त एक्शन लेना होगा। वहीं महंगाई से राहत दिलाने के लिए पेट्रोल डीजल पर वैट कम करके बीजेपी को तुरंत राहत देनी होगी। उन्होंने बताया कि चूंकि अब लोकसभा चुनाव पास में है, इस लिहाज से बीजेपी को डिलीवर करके दिखाना भी होगा। एक और चुनौती भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के सामने जो है वो है कि यहां आपको 5 साल में डिलीवर नहीं करना है। लोग आपके 5 साल के कार्यकाल का इंतजार नहीं करेंगे कि 5 साल में आपने क्या किया। यहां अगले 3-4 महीने में लोग आपके काम का आकलन करेंगे और उसके आधार पर लोकसभा 2024 के चुनाव में पार्टी को वोट देंगे। पार्टी को इस बार राजस्थान से जिस तरह पिछली बार 25 की 25 लोकसभा सीट मिली थी, वो तमाम सीटें इस बार भी मोदी जी को केंद्र में सत्ता में लाने के लिए राजस्थान की 25 सीटें हर हाल में चाहिए। हालांकि सरकार के गठन से पहले बीजेपी नेता और विधायक भी इन मुद्दों का जल्द से जल्द समाधान की बात कह रहे हैं। बीजेपी की सह प्रभारी और महाराष्ट्र से सांसद विजया राहटकर ने कहा है कि कांग्रेस से जनता त्रस्त थी। भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और किसानों का सम्मान जैसे मुद्दों पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि नई सरकार राहत और सम्मान देने का काम करेगी। अब देखिए कि कांग्रेस से जनता बहुत त्रस्त हो गई थी और त्रस्त होने के लिए सभी लोग, चाहे महिला हो, युवा हो, किसान हो, ये सभी त्रस्त है। भ्रष्टाचार का, महाभ्रष्टाचार का एक मुद्दा सबके सामने आया था। इन सभी विषयों पर हमें काम करना है। महिलाओं की सुरक्षा हो, किसानों के साथ सम्मान हो, इन सभी विषयों को लेकर हमें आगे बढ़ना है और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार ये सभी काम, सभी को राहत देने का काम और सम्मान भी देने का काम हमारी सरकार करेगी। जबकि विधायक जितेंद्र गोठवाल ने तो कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस को हिदायत दी है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पेपर लीक का तो पूरा इलाज किया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो अभी तक आज तक भी हम लोग भुगत रहे हैं वो लाइन ऑर्डर की है। आए दिन महिलाओं के साथ, आज मैंने पढ़ा दौसा के अंदर 6 साल की बच्ची के साथ, दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि सरकार ने लाइन ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब की है। और मैं पुलिस के अधिकारियों को भी कहना चाहूँगा कि अब इन घटनाओं को रोकिए, अन्यथा आप लोगों के लिए ठीक नहीं होएगा। ये जनता है, ये किसी को माफ़ नहीं करती है। आप लोगों को सुधार करना पड़ेगा, लाइन ऑर्डर ठीक करना पड़ेगा, इस तरह की घटनाओं को रोकना पड़ेगा। बीजेपी सरकार का गठन अगले 2-3 दिनों में होने वाला है। माना जा रहा है कि सरकार के गठन के साथ ही बीजेपी जनता को बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी। लेकिन कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा ऐसे मामले हैं जिन पर सतत मॉनिटरिंग करनी होगी, क्योंकि इन्हीं मुद्दों के आधार पर बीजेपी ने जनता से वोट मांगे थे। अगर इनमें लापरवाही बरती तो नई सरकार को घेरने में विपक्ष को मौका मिल जाएगा और इस बार तो विपक्ष भी मजबूत है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान।